वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हम इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कोडेड को क्लासिफाई करने का बेसिस देख रहे थे कि किस आधार पर इनको हम किस पॉइंट्स के आधार पर इनको क्लासिफाई या वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक सिमेट्री बताई थी, ये सममिति। कोई भी जंतु अगर हम उसके शरीर को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए और दोनों भाग आकृति में अगर समान नहीं आएंगे तो हम उनको एसिमेट्रिक जंतु कहेंगे। जैसे अमीबा होता है, इसकी कोई आकृति नहीं होती, हम इसको कहीं से भी काटें तो कोई समान भाग प्राप्त नहीं होते, तो इसे जंतु असम्मित जंतु कहलाते हैं। आपको एक सममिति के कुछ प्रकार मैंने बताए थे। इसमें देखिए, पहला है गोलीय सममिति। गोलीय सममिति या स्फेरिकल, इसमें जो जंतु होता है वो गेंद या तरबूज के समान होता है, गोल होता है। इन्हें केंद्र से गुजरती किसी भी काट से काटने पर दो एक जैसे समान भाग प्राप्त होते हैं। केंद्र से जिस काट से हम इसको काटेंगे तो दो हमें एक जैसे, जैसे इसको यहाँ केंद्र से हमने काटा तो ये दो समान भाग हमें प्राप्त हुए, तो ये गोलीय सममिति कहलाएगी। ये प्रोटोजोआ के सदस्य जो रेडियोलेरेंस होते हैं उनमें पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी आप देखिए अरीय सममिति या रेडियल सममिति। ये जंतु जैसे निडेरिया या टीनोफोरा या इकाइनोडर्मेटा, इन जंतुओं क्या होते हैं, इनके शरीर की आकृति एक छाते के समान या घंटी की तरह या एक डिस्क के समान, इस प्रकार से इनकी आकृति होती है। इनमें रेडियल सिमेट्री हमें मिलती है। इन जंतुओं को सिर्फ एक ही तल या दो अक्षों में केंद्र से गुजरने वाली कांटों से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो ये इनमें जो सिमेट्री है, केंद्र के अक्ष से हमने इसको काटा तो ये द्विअरीय भी हो सकती है, बाइरेडियल द्विअरीय हो सकती है या पंचअरीय भी हो सकती है। इसको हम इस प्रकार से इतने हिस्सों में काट सकते हैं, तो ये इसमें अरीय सममिति पाई जाती है। एक है द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री। ये जंतु जो होते हैं जैसे हेलमिंथिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कोडेट्स, इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनमें जब इनकी काट करते हैं तो दो स्पष्ट रूप से दायां या बायां भाग हमें प्राप्त होता है। इनमें इनकी जिस प्रकार से आकृति होती है, हम इनको यहाँ से पार्श्व से कट करने पर लेफ्ट या राइट दो पार्ट हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, बेसिस देगुआ या सिलोम, जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है उसमें फिर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, एक ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी मैंने आपको बताई थी जिसको हम ब्लास्टोसिल कहते हैं, और गैस्ट्रुलेशन के समय ये ब्लास्टोसिल डिसअपियर हो जाती है, मिजोग्लिया या मिजोडर्म के द्वारा भर दी जाती है। तो अगर इस सिलोम नहीं होगी तो वो जंतु एसिलोमेट कहलाते हैं, जैसे चपटे कृमि। एक मैंने आपको और बताया था सूडोसिलोमेट, इनमें सिलोम का कुछ भाग बचा रहता है, इसलिए इनको हम सूडोसिलोमेट कहते हैं, जैसे निमेटोडा। इसके अलावा मैंने आपको सिलोमेट जंतु बताए थे, इनमें पूर्ण रूप से सिलोम प्रेजेंट होती है, ये ट्रू सिलोम कहलाती है। इसके अलावा मैंने आपको एक सेगमेंटेशन या खंडीभवन बताया था। इसमें दो तरह का खंडीभवन था जंतुओं में, एक सुपरफिशियल और एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल में ये इस प्रकार से जंतु में शरीर की बाहरी साइड से खंड दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये खंड नहीं होते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा के जंतुओं में। इसको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन या सतही विखंडन। सिर्फ सतह पर विखंडन होता है, अंदर नहीं होता है इसमें। और एक दूसरा होता है विखंडन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। इसमें एक्चुअल बॉडी में क्या होते हैं, सेगमेंट या खंड होते हैं। इस प्रकार एनेलिडा में आपको पता है जैसे लीच होती है या जोंक होती है, उसके शरीर में निश्चित जैसे जोंक है, इसके शरीर में इस प्रकार से यहाँ खंड पाए जाते हैं, तो ये विखंडन पाया जाता है। इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं।